जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम श्रावण सोमवार व्रत की कथा, पूजन की विधि और सोमवार व्रत के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप क्रमबद्ध तरीके से कथा का रसपान करते रहेंगे। श्रावण मास में श्रावण सोमवार व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। सावन का महीना शिव जी का प्रिय महीना होता है। सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। अतः शिव प्रिय होने के कारण श्रावण के सोमवार का अधिक महत्व बढ़ जाता है। श्रावण में 4 या 5 सोमवार आते हैं, जिनमें एकादशना अथवा पूर्ण व्रत रखा जाता है। एकादशना में संध्या काल में पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शिव जी की पूजा का समय प्रदोष काल में होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में माँ पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। सावन के महीने में जो भक्त सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और जलाभिषेक करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। विवाह योग्य कन्याएं यदि श्रावण माह में सोमवार का व्रत रखकर माँ पार्वती और भोले शंकर की उपासना करती है तो उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं श्रावण सोमवार व्रत पूजन की विधि। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व होता है, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने का नियम पालन किया जाता है। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम प्रातः स्नान आदि से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। उसके बाद क्रमशः दूध, दही, शहद, शुद्ध घी और शक्कर, इन 5 अमृत जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है, इनके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं। पुनः जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। इसके पश्चात जनेऊ अर्पित करें। शिव जी पर कुमकुम एवं सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, अतः अब इन्हें अबीर अर्पित करें। अब शिवलिंग पर बेल पत्ते, अकाव के पुष्प, धतूरे के पुष्प एवं फल अर्पित करें। शिव जी के पूजन में शमी पत्र का विशेष महत्व होता है। धतूरे एवं बेलपत्र से भी शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। शमी के पत्र को स्वर्ण के तुल्य माना जाता है। इन संपूर्ण पूजन के दौरान मानसिक रूप से किसी शिव मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके पश्चात माता गौरी का पूजन किया जाता है। अंत में आरती के साथ पूजन का समापन करें। आइए श्रावण सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। सावन सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह
यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।